जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, नाम जप का पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो ऐसे कीजिए नाम जप। 1000% आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। दुनिया कहती है 100%, लेकिन हम कहते हैं 1000% मिलेगा, बशर्ते कि आप नाम जप ऐसे करोगे। प्यारे भक्तों, देखो, नाम जप भगवान की भक्ति बहुत से मनुष्य करते हैं और सबको हो सकता है लाभ। तो देखो, हो क्या सकता है, वैसे सबको मिलता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को शीघ्र, किसी को देरी से। क्योंकि जो उसका नाम जप शुरू कर देता है उसको लाभ अवश्य मिलता है, निसंदेह, इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पूर्ण लाभ चाहिए, शीघ्र लाभ चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें नाम जप भी वैसे ही करना होता है। सब करते हैं नाम जप, मंजिल सबकी एक ही है, क्योंकि पहुंचना तो सबको वही है। चाहे फिर आप सकाम भाव से भक्ति करते हो, चाहे निष्काम भाव से करते हो। सकाम वाले अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नाम जप करते हैं और निष्काम वाले उसकी प्राप्ति के लिए करते हैं भगवान की। तो मंजिल तो वही है, रास्ते उसके अनेक हैं। कोई कौन सा रास्ता अपनाता है, कोई कौन सा अपनाता। जैसे कहीं आपको जाना है तो आप कहीं जाने के लिए, मान लो यहाँ से आपको मुंबई जाना है, तो कोई बस का साधन अपनाता है, कोई ट्रेन का अपनाता है, कोई एरोप्लेन का अपनाता है, कोई कार का अपनाता है। तो जिस हिसाब से उसका साधन होता है उसी हिसाब से वो अति शीघ्रता से वहाँ पहुँचता है। ऐसे ही आप सकाम भाव से बचते हो अपनी इच्छाएं पूर्ति करवाने के लिए, या फिर निष्काम भाव से बचते भगवान प्राप्ति के लिए, तो आपको जो आप साधन अपनाते उसी हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बात है कि पूर्ण फल आपको ऐसे मिलेगा और शीघ्रता से मिलेगा। जो आज हम बताएंगे वो रास्ता आप अपनाओगे तो। देखो प्यारे भक्तों, शुरुआत में नाम जप वाणी से किया जाता है। सबसे पहले तो बल्कि श्रवण किया जाता है, फिर वाणी से नाम जप किया जाता है, भजन ध्यान किया जाता है, फिर उपांशु यानी जीभ से किया जाता है, फिर मानसिक किया जाता है, और सबसे बाद में आता है प्राण जप, जिसको अजपा भी बोलते हैं और जिसको श्वासों के द्वारा प्राण उपासना करना भी बोला जाता है। इससे उच्च श्रेणी का इस संसार में कोई भी जप ना था, ना है और ना होगा। लेकिन प्यारे भक्तों, अगर ये तो मतलब 100% श्योर है कि अगर आप श्वासों का जप करोगे तो अति शीघ्र से भी शीघ्र उस मंजिल तक पहुंचोगे। जो भी आपकी इच्छा है वो आपको शीघ्रता से मिलेगी। लेकिन श्वासों का जप हर कोई सीधा कर नहीं सकता। श्वासों का क्या, मानसिक जप भी सभी कर नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जो जप होते हैं, मानसिक और प्राण जप, इनमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। और एकाग्रता, जब तक आप पहली सीढ़ी से चढ़कर ऊपर नहीं आओगे तो तब तक आपकी एकाग्रता होगी नहीं। इसीलिए श्रवण और वाणी के द्वारा रूपांशु किया जाता, ताकि जब इतना आप कर लोगे तो आपकी श्रद्धा उस नाम में होने लगती है, और जब श्रद्धा होगी तो फिर एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। लेकिन कई साधक ऐसे होते हैं जिनका प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है, जो इससे पहले की भक्ति पिछले जन्मों में, एक जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से वो करते आ रहे हैं, तो उनकी भक्ति जहाँ से ख़त्म होती है पिछले जन्म में, इस जन्म में वहीं से फिर याद दिलवा देता है भगवान, कोई ना कोई जरिया बना के, तो वहीं से उनकी शुरू हो जाती है और वो सीधा फिर कर सकते हैं ऐसा। लेकिन चिंता ना कीजिए, आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो शुरुआत से लगें, पहले श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, प्रवचन सुने, और अपनी वाणी से ज़ोर ज़ोर से बोलते रहें। और उसके बाद फिर आगे के रास्ते अपने आप उपांशु और फिर मानसिक करेंगे, फिर श्वासों पे आ जाएंगे। तो सबसे शीघ्रतम और सबसे सरल सुगम रास्ता तो है प्राण जप का ही उस तक पहुंचने का। लेकिन देखो, आपने देखा होगा, आप गाड़ी लेके जाते हो, दिन में जाते हो ना, तो भीड़ भाड़ होती है तो बहुत देरी से पहुंचते हो, और जो सीधा रास्ता होता है, सुबह जल्दी जाओगे तो खाली मिलता है, तो खाली जगह में तो जल्दी पहुंचोगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही प्राण जप हर कोई नहीं कर सकता और ना ही सबको पता है। तो ये सीधा रास्ता है उस तक पहुंचने का, क्योंकि उस तक हम कैसे पहुंचेंगे? उस तक हम पहुंचेंगे अपने अंदर उतर के। हमारे अंदर ही है सब कुछ, है अंदर ही उसके दर्शन होंगे आपको, ना कहीं बाहर नहीं मिलेंगे।
कहते हैं ना कि उसको जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ आज तक हमने ढूंढा ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? ना मंदिर में, कबीरदास कहते हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना चर्च और गुरुद्वारे में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वो हमारे पास में ही है, लेकिन हम उसको उस जगह पे ढूंढते ही नहीं जहाँ हमें ढूंढना चाहिए, इसीलिए हमें वो मिलता नहीं है, इसीलिए हमें पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता। और ये श्वास ही एक ऐसी वस्तु है जो अंदर जाती है ना, अंदर आराम से इसको महसूस करो, अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। और अंदर जाने वाली चीज़ के द्वारा ही आप अंदर जा सकते हो। अब बाहर जाएगी तो बाहर ही जाओगे उसे तो, लेकिन पहले अंदर जाओ, अंदर उतरोगे तो फिर उसी के द्वारा आप अंदर उतर सकते हो। और जब ये श्वासों का जब आपके अंदर लय हो जाता है प्यारे भक्तों, तो फिर आपको जो अनुभव होगा वो हम अभी नहीं बता सकते, आप खुद ही उसको बताओगे। तो आप शीघ्रतम पहुंचना चाहते हो मंजिल तक, पूर्ण प्राप्त करना चाहते हो लाभ, तो प्राण जप को शीघ्रता से शुरू कर दीजिए। जल्द से जल्द आपको पूर्ण लाभ अवश्य ही मिलेगा, और ऐसा लाभ मिलेगा जो हैरान कर देगा। तो प्यारे भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।